वापस आने का बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। हमारी दूसरी कहानी जो है उसका ताल्लुक़ हमारे हमसाया मुल्क भारत से है। हमारे कुछ बच्चे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में, यंग बच्चे जो हैं वो हिंदुस्तान गए हुए थे और वहाँ से उनको बिल्कुल जो ट्रीटमेंट मिला है वो बहुत ज़्यादा नागुफ्ता बे है। तो हमारे पास हमारे एक जर्नलिस्ट, इदारे के जर्नलिस्ट तलहा साहब इस वक्त मौजूद हैं, जिनके पास तमाम तफसीलात हैं। तो तलहा साहब ज़रा बताइए हमारे नाजरीन को कि ये क्या बच्चे थे, ये किस प्रोग्राम के तहत गए, इनसे क्या वहाँ पे सलूक किया गया जो ये वापस लौट कर आए हैं। जी बिल्कुल, ये 10 से 15 साल की उम्र के 50 बच्चे अपने कुछ टीचर्स के हमरा एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जो है ये भारत गए। ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो है ये रूट्स टू रूट्स नामी एक एनजीओ, भारतीय एनजीओ है जो कि इसको मुनक्किद करवाती है। और हर साल ये 2010 से ये जो प्रोग्राम है ये जारी है। हर साल बहुत से बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान तक से जो हैं वो इस प्रोग्राम के तहत जो है वो इंडिया जाते हैं और डिफरेंट ममालिक के जो बच्चे हैं वो इंडिया जाते हैं। और इसी तरह इंडिया के बच्चे भी जो है वो उन्हीं ममालिक में जो है वो एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिए जो है वो जाते हैं। लेकिन 2010 से लेकर आज तक जो है वो पाकिस्तानी भी इसी तरह से 40 से 50 बच्चे जाते रहे, लेकिन आज तक ऐसा वाकया जो है वो देखने में नहीं आया। लेकिन इस दफा कुलभूषण जाधव की जब फांसी अनाउंस की गई फौजी अदालतों की तरफ से, तो उसके बाद शिवसेना, जब ये बच्चे गए तो शिवसेना जो एक इंतहा पसंद हिंदू इंतहा पसंद जमात है, उसकी तरफ से खासे शहरों के अंदर जो है वो खासा एक प्रोटेस्ट जो है वो देखने में सामने आया। और जिसके बायस जो है ये इन एनजीओ ने जो है ये इसी में आफियत जानी कि ये इन बच्चों को जो है वो सेफली वापस जो है इनके मुल्क वापस भेज दें, इनके घर वापस भेज दें, क्योंकि इन बच्चों को की वहां पे जिंदगियों को भी जो है वो खतरा हो सकता था। जिसके बायस इन्हें बहुत ही जो सख्त सिक्योरिटी में हालात इतने टाइट थे कि काफी सख्त सिक्योरिटी के अंदर जो है वो इन्हें वाघा पे जो है वो पहुंचाया गया। और आज ये 1:15 बजे थोड़ा सा ये मुझे बताइएगा कि एक दो चीजें मुझे बताइएगा कि ये एक ही स्कूल के बच्चे थे या मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे थे, और दूसरा ये कि ये भारत में किस किस शहर में थे और कहाँ कहाँ गए। जी बिल्कुल, ये जो बच्चे थे ये 1 मई को पाकिस्तान से गए और इनका मुख्तलिफ 5 शहरों का जो है वो इनका दौरा था भारत के अंदर। और ये तमाम के तमाम बच्चे जो हैं वो लाहौर के ये एक निजी स्कूल की डिफरेंट ब्रांचेस के जो है ये बच्चे थे, ये सारे स्टूडेंट्स थे। और ये 10 से 15 साल का जो एज ग्रुप था ये जिसके सारे स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पे इस दौरे के ऊपर गए। और दूसरा मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि इन्होंने दिल्ली, आगरा और उसके साथ साथ जो है वो अमृतसर और उसके साथ साथ एक और शहर भी जो है वो जाना था। लेकिन अभी ये 2 ही दिन इन्हें जो है वो वहां पर इंडिया में हुए थे, जबकि शिवसेना की जानिब से जो है वो डिफरेंट शहरों में इनके खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट शुरू कर दिया गया। बहुत शुक्रिया तला साहब, आपने हमें एक पर्सपेक्टिव दिया कि इन बच्चों के साथ क्या हुआ है और ये क्यों वापस आए हैं एकदम। हमारे पास हिंदुस्तान के बड़े हमारे पास बहुत माया नाज जो लिखारी भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, सुधीर रंजन साहब, वो हमारे साथ उन्होंने स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है। स्टूडियो में नहीं, यानी फ़ोन के ज़रिए ज्वाइन किया है। रंजन साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। और बड़े हमें अफसोस हुआ है ये ख़बर सुन के कि हमारी जो आपस की टेंशन्स हैं उसकी जद के अंदर बच्चे भी आना शुरू हो गए हैं। तो आप इसके ऊपर क्या हमें तबसरा फरमाएंगे और क्या पर्सपेक्टिव देंगे? देखिए, अफसोस तो हम लोगों को भी है, इस साइड से भी है, लेकिन हालात जिस हिसाब से बिगड़ रही है, जम्मू कश्मीर देख लीजिए या लाइन ऑफ कंट्रोल देख लीजिए, किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी आवाम के लिए या किसी की जो गवर्नमेंट होते हैं उनके लिए कुछ कुछ चीजें जो होती है बियॉन्ड द पॉइंट, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये तो जरूर है कि बच्चों के ऊपर या पेशेंट्स के ऊपर जो कहीं ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं इस तरफ की इस तरीके की असर ना हो तो अच्छा है। लेकिन रिपीटेड अटैक्स हो रहे हैं, कश्मीर वैली में हालत खराब होते जा रहे हैं। यहाँ के हुक्मरान की कहना है कि इसमें कश्मीर की तो चलिए एक सूरत हाल है और हमने बात की है, लेकिन हम ये देखते हैं कि पूरे काऊ बेल्ट में जिस तरह के वाकयात हो रहे हैं, भारत को जब से मोदी साहब आए हैं तो लगता तो यूं है कि अपनी ही नफरत में जल रहा है भारत। जहाँ वहां पे क्रिश्चियंस के साथ, मुसलमानों के साथ तो चले एक पुराना मामला चल ही रहा है, लेकिन जो अब बाकी अकलियतों के साथ हो रहा है, और अगर 15 साल के बच्चों के साथ भी जो है वो ये मामला है, तो फिर क्या ये कहा जाए कि भारत एक फेल्ड कंट्री बनता जा रहा है, एक मुकम्मल तौर के ऊपर नाकाम रियासत बनता जा रहा है? देखिए साहब, भारत फेल कंट्री या हिंदुस्तान फेल कंट्री बने ना बने, ये तो
हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे यहाँ पे तो कम से कम डेमोक्रेसी है, जो हमारे नेबर्स, कई नेबर्स में है ही नहीं, और कई नेबर्स तो ऐसे भी हैं जो चीन के कॉलोनी हैं। तो मैं इस बहस में तो पढ़ूंगा नहीं, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम लोग यहाँ पे जितने क्या कहें, मतलब जो बच्चे के ऊपर जो इफेक्ट हुई हैं, ये जरूर हम मानते हैं कि ये होना नहीं चाहिए। रंजन साहब देखिए, ये हमारे बहुत से जो दोस्त हैं वो भारत से तशरीफ़ लाते हैं, पाकिस्तान आते हैं, यात्रा पे आते हैं, यहाँ पर घूमते फिरते हैं, और हम अब भी चाहते हैं कि वो ज़रूर आएँ। उनका ये हक़ है कि वो अपने तमाम रिलीजियस जगह जो हैं उनको विज़िट करें और अकीदत के साथ रहें, और हम उनकी सेफ्टी पहले भी इंश्योर करते रहे हैं और अब भी इंश्योर करते रहेंगे। लेकिन ये तो आप यकतरफ़ा अगर बच्चों पे दरवाजे बंद कर रहे हैं, तो ये तो आप एक यकतरफ़ा ताल्लुकात को एक नया रुख दे रहे हैं, जिसके नतीजे के अंदर जो थोड़ी बहुत रहती सहती हमारी आपस की जो अवामी सतह के ऊपर आना जाना है, गुफ्तगू है, उसके भी रास्ते बंद हो जाएंगे। रास्ते तो इवेंचुअली बंद हो ही जाते हैं, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से तो बजती नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि ये बेहतर तरीका है? ताली दो हाथ से बजती है। और इसमें मैं पूछना चाहता हूँ कि जब बार बार पाकिस्तान के हुक्मरान को कहा गया कि पठानकोट अटैक में भी कि ये लोग इन्वॉल्व थे, हमारे मौजूदा इन्वेस्टिगेशन से दिखाई दे रहा है, और उसके बाद पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है, इनको यहाँ पे आने का मौका दिया गया, मुआयना करने का मौका दिया गया, देखने का मौका दिया गया, एक हैंड ऑफ फ्रेंडशिप जिसको कहते हैं वो एक्सटेंड किया गया था, उसका क्या हुआ? नहीं, देखिए उसके अंदर जहां तक आपने हमें रास्ता दिया वहां तक तो अभी कोई कह रहे थे, आप ही के प्रोग्राम में अभी कोई कह रहे थे यूपी की बात और क्रिश्चियंस की बात। हमारे यहाँ पे तो मतलब माइनॉरिटीज जो हैं, एटलीस्ट यहाँ पे लॉज है जो प्रोटेक्ट करते हैं। बाकी देशों में तो भाग के दूसरे देश में जाके शरणार्थी बन के रहते हैं, उनका क्या करिएगा आप लोग? देखिए रंजन साहब, मेरे ख्याल से अगर हम एक प्रोडक्टुव गुफ्तगू करें तो उसमें लेट्स नॉट एक्सचेंज जॉब्स विद ईच अदर। मैं उसमें आपने दो तीन चीजों का जिक्र किया। आपने कश्मीर के अंदर कहा कि मिलिट्री अटैक्स हो रहे हैं। अगर आप कश्मीर की सूरत हाल में अब भी अगर अपना यही नैरेटिव रखेंगे कि मिलिट्री अटैक्स हो रहे हैं, तो इस वक्त BBC लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है कि वहां पर इस वक्त जो इंडिजिनस मूवमेंट है, वहां पर आपके पास जो इस वक्त नौजवान बुरहानुद्दीन वानी की शहादत के बाद जो बाहर निकले हैं, और इस वक्त जो डिफरेंट चीज एक ये है कि उसमें बच्चियां भी बाहर निकली हैं, फीमेल स्टूडेंट्स बाहर निकली हैं, और जो अभी आपके रिसेंटली पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं उसमें वोटर टर्नआउट 7% से कम रहा है। तो क्या ये सूरत हाल आपके लिए तशवीशनाक नहीं है? इफ इंडिया क्लेम्स टू बी अ डेमोक्रेसी, तो उसमें क्या फिर उन लोगों को नजरअंदाज कर देना चाहिए जो आपके साथ नहीं रहना चाहते और आपसे आजादी मांग रहे हैं? Sir, India doesn't claim to be a democracy. India is a democracy. Let me clarify that to begin with. And as far as the condition in Jammu and Kashmir is concerned, there have been enough literature, peer-reviewed literature that has clearly proven that Pakistan, and more so the military in Pakistan, cannot exist without the Kashmir issue. तो आपका ये ख्याल है कि इस वक्त जो कश्मीर में जो बच्चे वहां पर सड़कों पर निकले हुए हैं वो पाकिस्तान की मिलिट्री ने निकाले हुए हैं वहां पर? मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं, आप मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ। नहीं तो मैं इतना ही कह रहा हूँ। अब्दुल्ला साहब का और फारूक अब्दुल्ला साहब जो प्रो इंडिया हैं उनको भी आप मुस्तरद करते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स को भी आप नहीं मानते, BBC को भी आप नहीं मानते, तो आप नवाज शरीफ साहब जब स्टेटमेंट देते हैं अंडर द कंट्रोवर्सी ऑफ पनामा पेपर्स अबाउट एंटी कश्मीर एंड एंटी India, that doesn't mean he's anti-India or anti-Kashmir. He is addressing his own constituency and he's also trying to address. अच्छा, फिर जो अमेरिकन जो देखिए बात ये है यूएन में अगर वो कहती है कि हम रोल प्ले करना चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एक सालिस का एक मीडिएटर का, तो आपको वो भी कबूल नहीं, आपको वहां की मूवमेंट भी लोगों की इंडिजिनस मूवमेंट नजर नहीं आती। जनाब आपको अगर टर्किश प्रेसिडेंट आ जाए वो भी आपको कहे कि इस मामले का हल तलाश करना चाहिए। नरेंद्र मोदी on his way back from Kabul made an unscheduled visit to meet your prime minister. देखिए रंजन साहब, हम तो आपसे जो बात करने आए थे वो बड़ी मुख्तसर थी और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। हमें तो इस बात का दुख है कि बच्चे वहां पे पहुंचे और थ्रेट के अंदर रहे और फिर वापस आए।
और हमने तो आपको उसका जवाब ये दिया कि यूर मोस्ट वेलकम, आपके जो भी यहाँ पे यात्रा करने जो भी दोस्त मेहमान आएंगे, हम उनकी हिफाजत की भी जिम्मेदारी हमेशा लेते हैं, अब भी लेंगे। वो आएंगे, यात्रा करेंगे, लेकिन आपने उस बात का कोई मस्बत जवाब नहीं दिया और नाजरीन हमारी लाइन भी ड्रॉप हो गई। तो बात उन्होंने अजीब सा रंग मोड़ दिया, यानी बात कहाँ से चली और डॉक्टर साहब अब इशू ये है कि इंडिया के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, स्पेशली नरेंद्र मोदी ने इतना पोलराइज कर दिया इंडिया को कि वहां पर जिस तरह के लोगों की वो चॉइसेस कर रहे हैं, जो अभी यूपी के अंदर वो चीफ मिनिस्टर लेके आए, जो अपना उनका माजी का किरदार रहा, और अब जो कश्मीर के अंदर सूरत हाल है, इस सारी चीज को वो सिर्फ एक नजर से देख रहे हैं, एक पैराए में देख रहे हैं, और उसमें कोई दूसरा ऑल्टरनेट व्यू, चाहे वो अमेरिका की तरफ से आए, चाहे वो तुर्की की तरफ से आए या किसी और मुल्क की तरफ से आए, कि हम उसके अंदर मीडिएशन करा के, सालिस करा के आपका ये मसला हल कराना चाहते हैं क्योंकि ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो वो उसकी तरफ भी नहीं आना चाहते। देखिए, एक पुरानी रिवायत है, आप यूनाइटेड नेशंस की को वो जो उनकी रेजोल्यूशंस हैं, जी फरमाइए आप कीजिए बात। मैं कल एक इंडियन चैनल के ऊपर था और वहां पर उन्होंने मुझे बताया कि आप पाकिस्तान का जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पर भी बड़ा जुल्म हो रहा है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप इस तरह करिए कि पाकिस्तान का जो मकबूजा कश्मीर है उसको आप छोड़िए, बर्मिंघम में चले जाइए, ईस्ट लंदन में चले जाइए, जहां पे पाकिस्तानी कश्मीर के लोग बेशुमार हैं। आप उनसे जरा पूछ लीजिए कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, तो आपको एक इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि वो लोग क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। ये जो हिंदुस्तान का एक डिनाइल मोड है, वो मुझे लगता है कि पूरी रीजन को एक जिस अफरियत में मुब्तला कर रहे हैं मोदी साहब, वो तो बहुत ही खतरनाक है। और देखिए, पाकिस्तानी मौक़िफ़ जो है वो तो बड़ा सीधा साधा है, वो तो है ही कश्मीरियों का मौक़िफ़। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने गारंटी की हुई है, और पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के साथ साथ उस वादे का इस वक्त प्रोटेक्टर है। और हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, हम इस अपनी स्ट्रगल को जारी रखेंगे, लेकिन हमें इस बात का बड़ा अफसोस है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो उसकी जद में आ रहे हैं। पहले तो भारत अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहा था, अब हमारे बच्चों को भी हरासा कर रहा है। तो ये कुछ इसमें वज़ादारी नहीं है और इसके कुछ खुशाइन नताइज भी नहीं निकलेंगे। हमारे इस सेगमेंट का वक्त ख़त्म होता है।